दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से लगभग 75 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पे था। रात को 9 बज रहे थे और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली के सड़कों पे बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग रायसीना झील पे इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देरों में लाखों के तादाद पे लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात को करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय यहाँ पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की स्पीच शुरू करते हैं। इनकी भाषण की शुरुआत 2 लाइनों से शुरू है। एट द शोक ऑफ द मिडनाइट हावर्स व्हेन द वर्शिप इट्स इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। देर बाद वो घड़ी आ गई जब भारत ने आज़ादी की सांस ली। 12 बजे से अशोकनाथ से हमारे देश के आज़ादी का आरंभ हुआ था। इसमें ग्राउंड पे खड़े लोग महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। तो लोग अपने घरों पे भाषण को रेडियो पर सुन रहे थे। भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था का हमने कई 100 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 को रात भर बारिश के बाद वह आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली। इसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आजाद हिंद का झंडा लहराया गया कि लोगों की छाती चौड़ी हो गई थी। अब हमें वह झंडा दिखने लगा था जिसको हम वर्षों से चाहते थे। राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नवाखली में थे। इसे शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। बताते हैं कि पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण पूरे देश के लोगों ने सुना था, पर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग हम देश में थे, लेकिन अब आजादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी में आजाद होने में थी, उतनी ही खुशी हमें अखंड भारत को टूटने में थी। दोस्तों, भारत ने 3,86,700 कुछ किलोमीटर के एरिया पाकिस्तान को दे दिया था, यानी खो दिया था। की संख्या में लोग भारत से गायब हो गए थे। जो लोग समय पहले भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वे एक दूसरे की जान की दुश्मन बन चुके थे। 14 अगस्त 1947 को 12 बजे रात को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत 2 हिस्सों में बट गया, जिसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था। इसके वजह से कई सारे दंगे हुए। तो खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस करते थे तो वहां चले गए, और जो हिंदुस्तान में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे वह हिंदुस्तान में रह गए। कहता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दंगों में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिसमें डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेला जा रहा था। यहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। आजादी के पहले हम सभी लोग भाइयों की तरह जीवित रहते थे। तो अंग्रेजी थे जो हमें जाति के अनुसार हमें 2 भागों में विभाजित कर दिया। के बाद हम लोग आपस में ही लड़ने लगे। दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की विभाजन की सबसे बड़ी वजह यह भी थी, मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा महात्मा गांधी पहले ही कर चुके थे। इसमें से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा। इसी वजह से यह सारा फसाद शुरू हुआ। तो 15 अगस्त सन 1947 में खत्म हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को आजाद करने की बात बहुत पहले से ही चल रही थी। इसी वजह से ब्रिटिशर ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था। इसके बाद भारत को आजाद देश घोषित कर दिया जाए। इन भारत के हिंदू और मुसलमान भाई जो थे वो आपस में लड़ने में ही थे, और यही ब्रिटिशर चाहते भी थे। यह लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लड़ाई थी, आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात है कि ब्रिटिशर्स हमारे साथ हर वह जुल्म किए तो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरह विदा किया गया। जहां पहली 1500 ब्रिटिशर्स की सैनिक 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी, वहीं आखिरी टीम उसकी एक साल बाद 27 अगस्त को 48 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी टोली जा रही थी हमारे देश से, तो हम लोग उसे खुशी खुशी विदा किए।